नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IB24 हरियाणा चैनल। सरकार के फैसले पर झज्जर में गरजे शिक्षक। MIS पोर्टल पर टीचर डायरी लिखने का जताया विरोध। सरकार तक मांग पहुंचाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न किए जाने के विरोध में राज्य स्तरीय प्रदर्शन की दी चेतावनी। MIS पोर्टल पर डायरी लिखे जाने के विरोध में गुरुवार को झज्जर जिला मुख्यालय पर शिक्षकों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन और हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघ की तरफ संयुक्त रूप से किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान सरकार के इस नए फैसले का विरोध जताया गया और कहा गया कि यदि सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो फिर सरकार के खिलाफ राज्य स्तर पर संघर्ष का बिगुल फूंक दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। संगठन की तरफ से जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भी भेजा गया है, जिसमें सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई गई है। धरना प्रदर्शन के दौरान संगठन की तरफ से बताया गया कि सरकार के इन नए आदेशों में कहा गया है कि राज्य के सभी अध्यापकों द्वारा इसी माह की 9 अप्रैल से अध्यापक की डायरी MIS से संचालित की जाएगी। सभी अध्यापकों के लिए अपनी टीचर डायरी अपडेट करना अनिवार्य होगा, भले ही कोई अध्यापक ड्यूटी पर हो, प्रशिक्षण पर हो या कार्यशाला आदि में भाग ले रहा हो या किसी भी तरह के अवकाश पर हो, उसे पोर्टल पर अपडेट करना होगा। शिक्षकों को अपनी डायरी दैनिक या साप्ताहिक आधार पर अपनी डायरी लिखनी होगी। अध्यापक द्वारा डायरी भरने के उपरांत उक्त विद्यालय के प्राचार्य द्वारा डायरी का पुनः अवलोकन किया जाएगा। इन्हीं आदेशों के विरोध में गुरुवार को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया था। संगठन की तरफ से बताया गया कि MIS पोर्टल पर शिक्षक डायरी लिखने के आदेश अव्यवहारिक एवं अध्यापक के समय को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। इन आदेशों को लागू करने से पहले जमीनी स्तर पर अलग अलग संभावनाओं को देखना एवं अध्यापक संगठनों से इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए था। इसलिए हम शिक्षक डायरी के डिजिटलीकरण के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करते हैं और ऑफलाइन शिक्षक डायरी को बनाए रखने की मौजूदा प्रथा को जारी रखने का सुझाव देते हैं। विगत में पत्र के माध्यम से और आज जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर कहा है कि शिक्षक डायरी को MIS पोर्टल पर अपडेट करने के निर्णय की समीक्षा करें। यदि इन आदेशों को लागू किया जाएगा तो इसका राज्य स्तर पर विरोध किया जाएगा। देखते रहिए IB24 हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ साझा करें। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डेप्यूटी साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे मास्टर साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। बच्चों को पढ़ाने दो पढ़ाने दो पढ़ाने दो, बच्चों को पढ़ाने दो पढ़ाने दो पढ़ाने दो। आवाज तो ऑनलाइन टीचर डायरी का काम नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ऑनलाइन टीचर डायरी का कार्य नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ऑनलाइन टीचर डायरी का कार्य नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। विभाग की तरफ से MIS पोर्टल पर ऑनलाइन टीचर डायरी लिखने के आदेश आए हैं और जो कि बिल्कुल अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक कैसे कि हम पहले मैनुअल डायरी भर रहे थे और उसका हमारे प्रिंसिपल महोदय और DO के माध्यम से बिल्कुल तरीके से एक चेकिंग के माध्यम से एक डाटा इकट्ठा होता है, लेकिन अब सरकार और विभाग ने कोई ऐसे निर्देश दिए हैं कि अब इसको आप ऑनलाइन भरें। अगर हम उसको ऑनलाइन भरना शुरू भी करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, तो उस कारण ये फिजिबल हो भी नहीं पाएगा। और रही बात कि इस टीचर डायरी का जो ऑनलाइन करनी है उसका अध्यापक को और विद्यार्थियों को कोई फायदा नहीं है। ये केवल विभाग के द्वारा एक डाटा कलेक्शन तो हो सकता है, जिसकी आवश्यकता ना तो हमारे विद्यार्थी को है ना किसी अध्यापक को। तो हम आपके माध्यम से सर ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारा ज्ञापन जो है वो निदेशक महोदय तक पहुंचाया जाए।
क्योंकि इसमें अकेला अध्यापक नहीं पिस रहा है, इसमें प्रिंसिपल के ऊपर भी उतना ही वर्कलोड है जितना कि एक अध्यापक के ऊपर है। क्योंकि एक स्कूल में अगर 30-35 का स्टाफ है तो उसकी एंट्रियाँ गिनती करेंगे ना, तो एक प्रिंसिपल को भी 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लगने वाला है। तो ये बिल्कुल अव्यवहारिक निर्णय है और इस निर्णय को विभाग जल्द से जल्द वापिस ले, ताकि भाई जो हम बच्चों को जो हमारा मेन काम है वो करवा सकें। और जो भी उचित होगा आप लोगों के लिए, हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो आप लोगों के लिए जो उचित निर्णय हो वो ले। सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? आज सारा अध्यापक समुदाय जो शिक्षा विभाग की तरफ से ऑनलाइन टीचर डायरी का एक विरोध था उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। पीछे 8 तारीख को विभाग ने एक आदेश दिया है कि जो हमारी डायरी है उसको ऑनलाइन लिखना है, जो कि हम पहले ऑफलाइन लिखते थे। जब उसको देखा गया तो वो बिल्कुल एक अव्यवहारिक निर्णय प्रतीत हुआ। अब उस पर हम काम करना जब शुरू कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं और दिक्कतों को भी अगर समय रहते दूर कर लिया जाएगा, उसके बाद बात आती है कि जो समय हमारे विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए उसको हम गैर शैक्षणिक कार्यों में क्यों लगाएं। हमें हमारे बच्चों तक रहने दिया जाए, हमारे बच्चों को बढ़ाने दिया जाए। इस प्रकार के जो निर्णय हैं जो गैर शैक्षणिक कार्य कहलाते हैं उनमें हमें ना धकेला जाए। उसी का विरोध प्रदर्शन आज था। अलग अलग संगठन के साथी यहाँ मौजूद हैं, जिसमें RPSS मौजूद रहा, जिसमें हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ मौजूद रहा, शारीरिक शिक्षक संघ मौजूद रहा, रिटायर्ड कर्मचारी एसोसिएशन साथ रहा। सब ने मिलकर सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया है और जिसमें भाई हमारे सभी कैडर के हमारे सभी शिक्षक मौजूद रहे, JBT साथी, मास्टर और लेक्चरर। कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल था या आज का पूरे 22 जिलों में हमने ज्ञापन दे के विभाग तक ये बात पहुंचाई है कि भाई इस जो निर्णय को आप वापस लें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अध्यापनों के कार्य में वो लग पाएं, उनको हम अच्छे ढंग से बढ़ा पाएं। तो सभी 22 जिलों में आज ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने के बाद भी अगर आपकी मांग को नहीं माना जाता है तो आपका जो संघ है वो क्या करें, आगे क्या कार्रवाई करें? हसला आपके माध्यम से चेतावनी देती है कि अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया गया तो हम राज्य स्तरीय आंदोलन करेंगे। और भाई सरकार तक अभी तक हमने बात नहीं पहुंचाई है, अभी तक केवल हमें निदेशक महोदय तक बात पहुंचाई है। अगर निदेशक महोदय निर्णय को वापस नहीं लेते तो हम सरकार का दरवाज़ा खटखटाएंगे, उस निर्णय को वापस करेंगे।